अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब ने क्या करना है, सबसे पहले अपना माइक सब ने क्या करना है, ऑफ रखना है, ताकि जिसको मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि सब तक मेरी आवाज़ क्या क्लियर पहुंच रही है। ठीक है, जो जो अपने माइक ऑन रखेंगे तो उसकी वजह से हमें सब क्लासेस को पढ़ाने में मुश्किल हो जाएगी। ताकि हमारे पास एंड के मिनट्स होंगे, हम क्या करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें क्या करेंगे, आपसे पूछते रहेंगे। देन आपसे जो इशू होंगे आप क्या करेंगे, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एजेंडा हमारा क्या होगा, रूल्स होंगे। सबसे पहले डेज क्या हो जाएंगे आपके पास, जुलाई के क्या कर देंगे आप तक शेयर कर दिए जाएंगे कि आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, कौन से डेज में हो करेगी, उनके डेज की डिटेल्स वगैरह आप तक क्या हो जाएंगी, शेयर्स किए जाएंगे। ठीक है, देन आज हमारा टॉपिक क्या होगा, HTML के टैग्स के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद HTML5 के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल वगैरह बता देंगे। देन प्रोजेक्ट क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में आप सबको आइडिया होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगी, मीटिंग के दौरान आप सबके माइक्स हमेशा के लिए आप क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है बहुत कम। 40 मिनट का टाइम होता है, तो 30 मिनट हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देन 10 मिनट्स क्या करेंगे हम लोग, बाकी डिस्कस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, मीटिंग के एंड में 10 मिनट्स में हम क्या कर लेंगे, आपसे कोई अगर आप लोग के सवाल वगैरह होते हैं तो क्या कर लेंगे, हम लोग उसको डिस्कस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, डेज एंड डेट आप लोग के पास सबके पास शेयर किए जा चुके हैं। आप लोग के इवनिंग के अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनकी टाइमिंग डिटेल्स वगैरह सब तक उनके पास फॉरवर्ड की जा चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके डेज वगैरह जुलाई के जो शेड्यूल्स हमारे पास आ चुका है, तो जुलाई के शेड्यूल आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप लोग अपने पास इसको सेव कर लें, देन आपको क्या होगा, इसको गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी डेज में होगी, कौन सी तारीख को होगी, और कौन कौन सी डेज में आप लोग की क्लासेस होंगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डेट पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपकी फर्स्ट क्लास क्या है, 3 तारीख को है। ठीक है, देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास क्या है, 5 क्लास, मतलब कि आपकी जो यहाँ पे शेड्यूल्स के मुताबिक आपकी 5th क्लास जो होगी वो आपकी 5 तारीख को होगी। मतलब कि डेट जो आपकी है, डेट वाइज आपको क्या है, आपकी क्लासेस वगैरह रखी गई है। आपकी 10 जो डेट आ रही है उसमें आपकी एक क्लास होगी। देन 12 को जो डेट आ रही है आपकी, उस दिन को क्लास होगी। मतलब कि आपके पास जो डेज हैं वो मंडे और वेडनेसडे होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके इस मंथ के शेड्यूल आप तक क्या है, यहाँ पे स्क्रीन में आपको शेयर करके दिखा रहे होंगे। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है HTML के टैग्स के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियोस में आप लोग को हमने जो बैकअप क्लासेस ली थी, आप लोगों ने यूट्यूब पे आपको क्या है उसके फॉरवर्ड वगैरह लिंक्स किए जा चुके हैं। अगर जिसके पास नहीं है तो वो अपनी डिटेल वगैरह हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास बैकअप जो हमारे पास क्लासेस हुई हैं, जो नए लोग आए हैं क्लासेस के अंदर शेड्यूल्स में, तो उनके पास टॉपिक्स के अंदर पुरानी क्लासेस का मॉड्यूल नहीं होगा, तो हमने बैकअप के लिए पुरानी क्लासेस की वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे डाली हुई। ठीक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। HTML के टैग्स के बारे में जान लेते हैं। HTML के टैग्स होते किस तरह के, लास्ट टाइम हमने HTML के टैग्स के बारे में डिस्कस किया था कि HTML के टैग्स किस तरह के होते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हेडिंग्स के बारे में, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग एंड H3 हेडिंग्स के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। अब ये हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग्स के डिस्कशन के बारे में हम लोग क्या गाइडेंस करते हैं कि हेडिंग्स के टैग्स होते किस तरह के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान लीजिएगा कि जब भी आप लोग कोडिंग करेंगे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, तो उसके स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है। ये मस्ट याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए आपके टैग्स कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टैग होता है, देन लास्ट टैग कौन सा होता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कौन कौन से टैग्स होते हैं, कौन कौन सी शेप्स की तरह के होते हैं टैग्स, मतलब कि कौन सा चीज ऐसी होती है जो फ्रंट के टैग स्टार्ट करती है लेकिन एंड के टैग नहीं क्लोज करती है। 3 तरह के आपके पास सामने मैंने टैग्स रखे हैं। स्टार्ट टैग जो होता है वो बेसिकली एक टैग को स्टार्ट करता है कि उसका जो कंटेंट है वो बरकरार रखते हुए एंड करेगा उसके एंड टैग तक। वक्त तक कि आपके टैग किस कंडीशन में चल रहे हैं और किस कंडीशन में बंद हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो कंटेंट है उसका क्या काम होगा, वो बेसिकली आपको क्या गाइडेंस देगा कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी चीजों को गाइडेंस करेगा। मतलब कि आपका H1 का टैग है, H1 का टैग आपको क्या गाइड करेगा, स्टार्ट। स्टार्ट टैग क्या होगा, H1 का टैग। अब ये H1 क्या है, H1 मींस कि एक लार्ज हेडिंग है जो HTML के टैग के अंदर इस्तेमाल होती है। अब टोटल कितनी हेडिंग्स होती है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ ली थी, H1 से स्टार्ट होती है एंड H6 तक क्या होती है, क्लोज हो जाती है।
अब ये टोटल H1 से H6 तक जो क्लासेस हैं, ये बेसिकली आपको HTML के टैग के अंदर इंप्लीमेंट करनी होती है। H1 लार्ज हेडिंग एंड H6 मतलब कि स्मॉल हेडिंग। अब ये सारी हेडिंग्स हमने लास्ट टाइम क्या की थी अपनी बैकअप वाली वीडियो में, आपको अगर देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां पे हमने क्या है शेयर की हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये आपके पास तीन तरह के टैग्स आ रहे हैं, एक तो H1 का टैग है, और एक P का टैग है, और एक BR का टैग है। H1 के टैग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लार्ज हेडिंग। देन पी का मतलब, पी मीन्स पैराग्राफ। अब आप कोई अपने HTML के टैग के अंदर कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ लिखने के लिए कोई ना कोई पैराग्राफ का टैग होता है। वो टैग क्या करेगा, आपके पैराग्राफ को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि आपका पैराग्राफ जो है उसका डिजाइनिंग, उसका मटेरियल जो होगा वो सारा किस तरह कंटेंट में हमें क्या करेगा, डिस्कस करके, मतलब कि डिजाइन करके वेब पेज पे जाके किस तरह दिखाएगा। आपने तो यहाँ पे पी का पैराग्राफ का टैग लगा लिया। अब पी का पैराग्राफ का जो टैग है वो ब्राउजर पे क्या करेगा, वो अपनी खूबसूरती आपको जो दिखाएगा वो रन करके क्या करेगा, आपको क्रिएट करके दिखाएगा। ठीक है, जैसे हमने पैराग्राफ का टैग लगाया, जैसे कि हमने लास्ट टाइम H1 के टैग के बारे में डिस्कस करके बताया था, ब्राउजर पे टैग्स हमने नॉर्मल H1 का टैग लगाया और H6 का टैग हमने क्या कर लिया था, क्रिएट करवाया था। अब ये सारे टैग्स बेसिकली हेडिंग्स के टैग्स होते हैं, लेकिन हेडिंग्स के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। मीन्स कि आपके जो साइजेस हैं, आपके जो साइजेस हैं वो बेसिकली किसी तरह कंटेंट कर रहे हैं, किस तरह आपकी मेंटेनेंस वगैरह रख रहे हैं, बेसिकली वो किस तरह आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडनेस वगैरह करवा रहे हैं, कि वो बेसिकली कंटेंट आपको किस तरह गाइडेंस दे रहा है। तो वो चीजें क्या है आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाएगी। जैसे कि हमने H1 के टैग के बारे में बात करी, और पैराग्राफ के टैग के बारे में बात करें तो पैराग्राफ एक पैराग्राफ कंटेंट की तरह लिखवाता है। जैसे कि आप नॉर्मल कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ क्या करेगा, पैराग्राफ के कंटेंट को करेगा वैसे शो करवाएगा। अब एक और टैग आपके लास्ट में दिखाया जा रहा है, BR का टैग। अब ये BR का टैग बेसिकली ब्रेक लाइन होता है। ये ब्रेक लाइन क्या काम करता है, इसका क्या मकसद होता है वेबसाइट के अंदर, तो ये परफॉर्मेंस क्या करता है तो इसके बारे में जानते हैं। ये BR, इसका ना ही इसका बस स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग कुछ नहीं होता, और इसके बीच में ना ही कोई आप कंटेंट लिखवाते हैं। सपोज फर्ज करें कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि कंटेंट क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, एंड क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर स्टार्टअप में बताया था, एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है। अब दोनों टैग्स में क्या फर्क है, एक स्टार्टअप करता है और एक एंड टैग करता है, मतलब कि उसके बीच में जो कंटेंट है, माय फर्स्ट हेडिंग, ये चीज क्या होगी, बरकरार रखते हुए आपकी हेडिंग क्या करेगी, शो करवाएगी। और चीजें क्या होंगी, जैसे कि पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ क्या करेगा, आपको कंट्रोल करेगा, मतलब कि स्टार्ट करेगा टैग और एंड करेगा आपका टैग। जैसे कि यहाँ पे BR का टैग है, अब BR टैग जो आपके माइंड में आ रहा होगा, BR टैग ये बेसिकली स्टार्ट टैग, ये एंड टैग इसका क्यों नहीं होता, एंड टैग इसलिए इसका इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लाइन ब्रेक करता है। लाइन ब्रेक करके आपके कंटेंट को करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे करते हैं, हिट कर देते हैं। जैसे सपोज फर्ज करें आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, आपको बीच में एक लाइन स्पेस चाहिए पूरे लाइन में, तो आप क्या करेंगे, वहां पे स्पेस देके बटन नहीं दबाएंगे, वहां पे BR का टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह बेशुमार टैग्स होते हैं जो वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपको हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर वगैरह समझा दिया था, लास्ट क्लास में हमने इसको क्लियर कर दिया था कि HTML का पेज का स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन होता है। स्टार्ट में आपने कोई टैग वर्जन स्टार्ट करना होगा, डॉक टाइप HTML का कोड स्टार्ट लिखना होगा। उसके बाद आपने एक रूट बनाना होगा, रूट में आप लोग टाइप करेंगे HTML5। देन उसके बाद आप लोग यूज करवाएंगे मीटा हेड। हेड में जो कंटेंट आपका होगा वो ब्राउजर क्या करेगा, हेड पे जाके शो करवाएगा। मीन्स कि आपके माइंड में आ रहा होगा ब्राउजर पे कैसे शो करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको छोटा सा एक डिस्प्ले करके प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे दोबारा से, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि एक प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसका पेज का टाइटल आपको कहाँ जाके शो करवा रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला कंटेंट आपको क्या शो करवा रहा है, हेड का। हेड के बाद क्या हुआ, हेड का टैग टैग स्टार्ट भी हो रहा है और हेड का टैग क्लोज भी हो रहा होगा। ठीक है, अब ये दोनों टैग्स के स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट आता है, माइंड आपके लोगों को आ रहा होगा कि इन दोनों के टैग्स के बीच में क्या डिफरेंट है। एक टैग स्टार्ट और एक टैग है एंड। अब ये हेड का जो टैग है, स्टार्ट होने वाला हिस्सा और एंड होने वाला हिस्सा, इसके बीच में जो कंटेंट होगा वो टाइटल जैसे आपने इसके बीच में रखवाया, तो ये चीज आपको ब्राउजर पे टाइटल की जगह शो करवाएगी, ना ही कि आपको डिस्प्ले में आपका कंटेंट दिखाएगी। जैसे कि मेरे पास आपके सामने एक डिस्प्ले, जो आपके सामने फुल व्यू आ रहा है, बैकएंड पे किसी और चीज पे काम हुई होगी, लेकिन डिस्प्ले में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज मेरी बॉडी के अंदर है। बॉडी मीन्स कि आपको जो अभी डिस्प्ले करा रहा हूँ ये मेरा बॉडी है। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा सारा बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि आप नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा है, बॉडी। अब ये बॉडी क्या है, मीन्स कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के अंदर क्या करता है, कंटेंट को होल्ड करके रखता है। मतलब कि आज आपका HTML का कोड है, वो HTML का कोड
कंटेंट को क्या करता है, होल्ड करता है और आपको ब्राउजर में क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। मींस कि आपने कोई कोड किया है और कोई कोड जब ब्राउजर पे जाएगा वो डिस्प्ले क्या करेगा, आपका कंटेंट, वो कंटेंट जो आपने ब्राउजर पे किया होगा। मींस कि आपने क्या कंटेंट ब्राउजर पे किया है, ब्राउजर पे आपने अभी जो यहाँ पे डिस्प्ले में कोड करवाया हुआ है वो बॉडी के अंदर कंटेंट करवाया है। अब बॉडी के अंदर कंटेंट क्या होता है, मींस माइंड में आ रहा होगा बॉडी के अंदर कंटेंट क्या होता है। बॉडी मींस के आपकी जो बॉडी है, मींस अब बॉडी के अंदर H2 का टैग पास हुआ और पैराग्राफ का टैग पास हुआ है। अब ये पैराग्राफ का टैग क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बैकएंड में पढ़ के बताया था कि पैराग्राफ में आपने कोई पैराग्राफ इसके अंदर पास करवाया हुआ है, ठीक है। देन मैं आपको एक डिस्प्ले में कंटेंट दिखाता हूँ। मीन्स क्या आपके सामने एक पिक्चर है, अब आपने पिक्चर का अगर कोई कंटेंट इसके अंदर पास करवाया है, अभी पिक्चर ब्राउजर पे क्या करेगी, रन तो करेगी, लेकिन क्या इसके बीच में जो कंटेंट है वो आपका स्क्रीन के अंदर आ रहा है। मतलब कि आपने ब्राउजर को क्या किया, हिट करवाया कि मैंने अभी इसको कोई पास करना है क्या, कोई टैग। अब ये टैग किस तरह का है आपके माइंड में आ रहा होगा, आपने तो H2 का टैग पढ़ा था, H2 मीन्स के लार्ज हेडिंग। अब ये इमेज का टैग कैसा होता होगा, इमेज का टैग भी इमेज के नाम से एक टैग है जो आप यूज करते हैं। IMG लिखेंगे तो आपको क्या करेगा, कोड क्या करेगा, रन करके दिखाएगा। IMG मीन्स के इमेज एंड सोर्स, SRC मीन्स के रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये सोर्स है। ये सोर्स पाथ आपको क्या है, आपकी इमेज का पाथ उठाती है, वो पाथ जो आप डिस्प्ले करवाना चाहें। जैसे कि आप सपोज फर्ज कर लें, आप कोई इमेज अपनी रन करवाना चाह रहे हैं ब्राउजर पे, तो वो इमेज आपकी ब्राउजर पे रन होते वक्त आपको ये करेगी, गाइडेंस देगी कि आपकी जो इमेज है उसका असली पाथ कहाँ रखा हुआ है। तो वो पाथ मेरे पास कहीं ना कहीं सेव होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको सोर्स पाथ के अंदर क्या करूंगा, हिट करके रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हमारा कंटेंट होगा ये दो चीजें। इन दोनों चीजों को, टैग्स के बारे में समझना, टैग्स किस तरह के होते हैं, टैग्स कहाँ कहाँ लगते हैं, टैग्स कहाँ यूज होते हैं, वो टैग्स की शक्ल में HTML का कोड जो डिजाइन होता है वही हम सारा क्या करेंगे इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। HTML की फॉर्मेटिंग के बारे में अगर बात करें तो HTML की फॉर्मेटिंग किस तरह की होती है, आपके माइंड में आ रहा होगा। HTML की जो फॉर्मेटिंग होती है वो बेसिकली टैग की शक्ल में होती है। टैग्स किस तरह के होते हैं, बेशुमार तरह के होते हैं। जैसे कि बोल्ड, बोल्ड मीन्स कि आपको टैग्स थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं। बोल्ड मतलब कि थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि उसको इंपॉर्टेंट टैक्स है वो आपका क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट। आई मीन्स अटैलिक हो रहा है। ये सब चीजें आपने बहुत सी जगह पे इसको यूज करवाया होगा, लेकिन क्या है, अब HTML के कोड में किस तरह यूज होते हैं वो बेसिकली टैग्स की शक्ल में होगा, ठीक है। एमपी साइज टैग्स बेसिकली कोई टैग्स है वो एमपी साइज की टैग में हिट हो रहा है, तो उसकी शॉर्ट कोड में उसको टैग की शक्ल में किस तरह पास किया जाता है, उसकी टैग की शक्ल में EM पास किया जाता है। अब मार्क टैग मतलब कि आपने किसी टेक्स्ट को मार्क करना है, स्मॉलर टेक्स्ट मतलब कि आपने किसी टैग को छोटा करना है। इसी तरह बेशुमार टैग्स होते हैं जो आपको HTML के फॉर्मेटिंग के अंदर मिल रहे होते हैं। तो इसी तरह हम ना कुछ टैग्स वगैरह पढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ क्या करेंगे, डेवलप करते रहेंगे। और इसके बाद क्या है, स्मॉल टैग, उसके बाद डिलीट, इंसर्ट टैग्स, उसके बाद क्या, सब टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग, सब स्क्रिप्ट टैग्स, ये सारी चीजें क्या है आपको यूज होती हैं। अब ये सब स्क्रिप्ट टैग्स क्या होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको फॉर्मूला में यूज हो रहे होते हैं। सब टैग्स मतलब कि आप कोई टैग ऊपर की तरफ रखवाना चाह रहे हैं। सपोज फर्स्ट करें, आप लोग कोई फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, जैसे कि आप लोग सुपर के अंदर लिखवाते हैं कि सब स्टेप और सुपर स्टेप के अंदर कुछ टैग्स होते हैं ऐसे। सपोज आप कुछ फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, H2O। H मीन्स के H ऊपर आता है और 2 नीचे आता है। मीन्स के आप कोई टैग पास कर रहे हैं, वो चीज आपके नीचे आ रही है, H2O। H ऊपर आता है, 2 नीचे, एंड 2 बेसिकली फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब कि उसका 2 उसका ऊपर बार होता है, मतलब कि वो चीज उसका फॉर्मूले में आ रही होती है, लेकिन वो फॉर्मूला आपको किस तरह लिखना होता है वो कंटेंट के लिए हमें इन दो टैग्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप फर्स्ट पोजीशन यूज करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में आपने 1 लिखना होता है, NST। ST कहाँ जा रहा होता है, ऊपर के हिस्से में आ रहा होता है, तो वो चीजें के हम यहाँ पे यूज करवाते हैं, ठीक है। देन हम इसकी बात करें तो हम अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसकी एक्सटेंशन पाथ क्या होती है, हमने लास्ट टाइम भी बताया था, उसकी एक्सटेंशन पाथ क्या होगी, .html। .html मीन्स कि वो उसका पाथ है, उसके एक्सटेंशन पाथ जो .html है, ये बेसिकली हिट करेगी ब्राउजर पे जाके। अब आप जो बैकएंड पे जो कोड करेंगे वो ब्राउजर पे क्या करेगा, उसको परफॉर्मेंस में क्या करेगा, रन करके दिखाएगा, ठीक है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या करते हैं, हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को भी अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम, VS कोड हमने लास्ट टाइम बताया था, आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास। डाउनलोड करके क्या करना है, अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सब चीजें के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम कुछ ये रूट में डिस्कस करके बताया था कि आप डॉक टाइप की HTML पास करते हैं, उसके बाद
रूट बताते हैं, हेड, हेड के अंदर आप टाइटल शो करवाते हैं, देन हेड के बाद क्लोज होगा, उसके बाद बॉडी का टैग लगाया, बॉडी के टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ये सारे टैग्स बेसिकली क्या है, ये सारे हमने पहले क्या कर लेते, डिस्कस कर लेते। अब इसको चलते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और इसके बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आके, यहाँ पे टर्मिनल में आएंगे, आपको रन का ऑप्शन दे रहे हैं स्टार्ट डिबगिंग पे, ठीक है। स्टार्ट डिबगिंग पे आपने क्लिक करना है। अब ये फटाफट से क्या करेगा, ब्राउजर पे जाएगा और ब्राउजर क्या करेगा, इसको रन करके दिखाएगा, ठीक है, जो आपने अभी यहाँ पे डिस्प्ले कोडिंग करवाई हुई है, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या करेगा, ब्राउजर शो करवाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ से, ब्राउजर अभी इसको रन करवा रहे हैं, तो वक्त तक क्या करते हैं, हम इसको फटाफट से करवाते हैं, ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। ये ओपन हो चुका है, तो चले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब चलें, अब बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या बताया था कि हमने टाइटल रखवाया था, टाइटल हमारा कहाँ था, हेड में था। हेड हमारा कहाँ था, हेड के ऊपर वाले हिस्से में होता है, जो आप यहाँ पे शो करवाते हैं। आप आते हैं अपनी कोडिंग के अंदर, तो कोडिंग के अंदर अगर हम बात करें, तो कोडिंग के अंदर लास्ट टाइम हमने रूट बनाया था, यहाँ पे हमने टाइटल क्या पास किया था, दी कोड बॉक्स। अब ये दी कोड बॉक्स क्या है, बेसिकली उसका टाइटल है, टाइटल बार क्या करेगा, उसको रन करके बताएगा कि वो टाइटल बार ही है, टाइटल बार कभी बॉडी में नहीं आएगा, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगा, आपको डिस्प्ले में क्या करेगा, शो करवाएगा। अब मीन्स कि आपने यहाँ पे क्या पास करवाया, दी कोड बॉक्स, ये क्या होगा आपका टाइटल। ये टाइटल बेसिकली क्या करेगा, आपको रन करके दिखाएगा कि आप ब्राउजर में क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने टाइटल बार में क्या आ रहा है, ऊपर टॉप में आ रहा होगा, ये बेसिकली मेरा हेड के अंदर टाइटल बार है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में क्या पास करवाया था, टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से स्टार्ट होती है। H1 कौन सी हेडिंग है, टॉप में आपको दिखा रहा होगा, ये H1 की हेडिंग है, ये H2 की हेडिंग है, ये H3 की हेडिंग है, एंड ये H4 की हेडिंग है, ये H5 की है, एंड ये H6 की है, ठीक है। टोटल कितनी हेडिंग्स है, H6। अब बैकएंड पे आते हैं, अगर कोडिंग की बात करें, तो हमने बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेट लिखवाया था, वो H1 से स्टार्ट करवाया था और H6 तक क्या किया था, उसको स्टॉप किया था। H1 मीन्स के H1 इज लार्ज हेडिंग, H2 उससे थोड़ी सी स्मॉल आप कह सकते हैं, देन उसके बाद क्या चलती चलती H6 तक क्या हो जाएंगी, स्मॉल। अब इनमें क्या डिफरेंट है, आप जरा देख ले, आपके सामने डिस्प्ले करवा रहा होगा, मैंने सब कुछ एक जैसे लिखवाया है, सब कुछ दी कोड बॉक्स एक जैसे लिखवाया है। आते हैं, मैं आपको जरा डिस्प्ले में करवाता हूँ, देखें जरा, यहाँ पे H1 की हेडिंग्स है, और H2 H3 H4 H5 टैग्स, ये मैंने टैग स्टार्ट किया, ये टैग स्टार्ट किया और ये टैग क्लोज कराया। इसके बीच में मैंने क्या लिखवाया, दी कोड बॉक्स। अब दी कोड बॉक्स मैंने 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6, लेकिन सबके टैग्स की शक्ल मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। फर्स्ट को मैंने 1 पास किया, सेकंड को मैंने 2 पास किया, थर्ड को मैंने थर्ड, एंड फोर्थ को मैंने फोर्थ पास करवाया। इसी तरह मैंने सबको किया, टैग्स वगैरह पास करवा दिए, ठीक है। तो सब टैग्स अपनी अपनी शक्ल में क्या करेंगे, चेंज करके मुझे रूप दिखाएंगे। मतलब मैंने हर चीजों को H1 की टैग में रखवाया, लेकिन मैंने दी कोड बॉक्स तो एक जैसा लिखवाया था, लेकिन उसने क्या किया, डिस्प्ले करवाते वक्त आपको क्या दिखाया, आपकी जो कोडिंग्स है, उस कोडिंग के अंदर आपको क्या दिखा रहा है कि आपने जो कोड तो लिखा था, लेकिन टैग्स ने क्या कर दिया, उस कोडिंग को कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, H1 H2 एंड H3 एंड H4 एंड H5 एंड H6। अब देखें, ये सारी क्या है, हेडिंग्स, उसके नीचे क्या आ रहा है, पैराग्राफ, उसके नीचे क्या आ रहा है, पैराग्राफ। इसी तरह आपके पास क्या आ रहा होगा, ये सारा पैराग्राफ। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ मैंने कहाँ शो करवाया, मैंने पैराग्राफ यहाँ पे शो करवाया। ये सारा काम मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, आपको रन करके दिखा दिया था, ठीक है। तो ये क्लासेस आपको बैकअप पे अच्छे से समझने के लिए आपको समझ आ रही होगी कि बैकएंड पे जो सेकंड क्लास हमने लास्ट में ली थी, उसमें आपको ये क्लियर करके बता रहा होगा कि आप लोग किस तरह इसकी चीजों को देख सकते हैं, इसका कोड, इसका स्ट्रक्चर, इसका मटेरियल आपको पिछली नेक्स्ट क्लास में, पुरानी क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, हमने अभी क्या बात की थी कि हमने अभी सीखना है, कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब टैग्स किस तरह के होते हैं, हमने अभी H1 का टैग्स देख लिया था, पैराग्राफ के टैग को भी देख लिया। अब देखें, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ ये जो लॉरिज्म लिखा हुआ आ रहा है, DOLOR, इसके बाद क्या हो जाए, यहाँ तक आर के बाद क्या हो जाए, नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाए, अगला वर्ड स्टार्ट हो जाए। जैसे कि SIT है ना, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, लाइन को ब्रेक करना होगा। अब लाइन को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आर के बाद जाके यहाँ पे एक टैग लगाना होगा, जिसका टैग का नाम क्या है, BR। अब आप नॉर्मल अगर टैग को स्टार्ट टैग लेस देन ग्रेटर देन का साइन पास करें, इसके अंदर लिखें BR का टैग, ठीक है, तो लाइन लाइन क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा।
किसके बाद करेगा, DOLOR के बाद क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और SIT का क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में करेगा, आपको शो करवाएगा। कंट्रोल S करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रन करवाते हैं और F5 दोबारा से यहाँ पे आके प्रेस करते हैं। अगर आपको F5 नहीं प्रेस होता तो आप यहाँ पे रीलोड करेंगे पेज को। देन अब देखिए R के बाद क्या हो गया, लाइन ब्रेक होगी, लाइन ब्रेक हुई और नेक्स्ट लाइन पे कहाँ चला गया, नीचे लाइन में आ गया। मीन्स कि आपकी लाइन ब्रेक हुई है लेकिन उसके अंदर आपका कोई कंटेंट नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो इसी तरह हमने BR के टैग के बारे में पढ़ लिया, पैराग्राफ के टैग के बारे में पढ़ लिया, H1 के टैग के बारे। अब सपोज फर्स्ट करते हैं, हमने कोई इमेज लगानी है, हम गूगल पे जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। सपोज हमारे पास वेबसाइट में दी कोड बॉक्स, हम यहाँ पे लिखते हैं, गूगल पे जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट है, क्या है, ब्राउजर पे रन हो चुकी है। ये ब्राउजर पे रन होते हुए इसका टाइटल बार क्या आ रहा है, आपको ऊपर शो करवा रहा होगा, दी कोड बॉक्स। ठीक है, इसका टाइटल बार आपको ऊपर शो करवा रहा है। देन इसके अंदर क्या काम हो रहा है, ये बेसिकली स्टार्टअप में क्या, नैब बार। देन उसके बाद क्या, नीचे कुछ टैग्स आ रहे हैं, टैग्स इज अ लार्ज ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू बाय सेल वेबसाइट प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली कंटेंट है जो मैंने H1 के अंदर क्या किया, इसको पास करवाया। ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, कंटेंट किसी और तरह का रखेंगे, डिजाइन हम इस तरह का करेंगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं, हमने अभी लगानी है कोई इमेज। इमेज क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ओपन इमेज न्यू टैब, एंड ये इमेज क्या कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड, सेव इमेज एज करते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप में आ चुकी है, सेव करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ पे और ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, अपना सबसे पहले क्या करते हैं, कोड रखवाते हैं। कोड मीन्स कि आपने अगर कोई कोड रखवाना है, वो कोड क्या होगा, ब्राउजर पे जाके रन करवाएगा। लेकिन क्या रन करवाएगा वो बेसिकली हमने अब देखना है। अब हम लगाना चाह रहे हैं कोई इमेज। इमेज लगाने के लिए आपको एक बेहतरीन हल आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप लोग अगर कोई इमेज, कोई भी अगर पाथ लगवा रहे हैं, तो उसके लिए अगर है सबसे पहले एक फोल्डर बना लें। जैसे कि मैं आपके सामने ओपन फोल्डर पे आऊंगा, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, सबसे पहले एक फोल्डर बना लूंगा। डेस्कटॉप पे अगर हम कोई फोल्डर नहीं बनाते तो डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर सबसे पहले क्रिएट करवाता हूँ, दी कोड बॉक्स फोल्डर। ठीक है, दी कोड बॉक्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया ऑलरेडी। एग्जिट, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चेंज करते हैं। देन ये पहले से नहीं है, ठीक है, हम क्या करेंगे, तो हम एक काम में करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस नाम का पहले से कोई फोल्डर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फोल्डर को क्रिएट करवा लेते हैं, दी कोड बॉक्स फोल्डर। ठीक है, इसको सेव करवाते हैं, सिलेक्ट फोल्डर। देन हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक फोल्डर बनाया। अब उस फोल्डर का जो कोड होगा, हम क्या करेंगे, वो ऑन करेंगे। ठीक है, जिस फोल्डर का कोड होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो ऑन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, हमारे पास कोड आ चुका है। इस कोड को क्या करते हैं, हमने फोल्डर सबसे पहले ओपन करवा लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू काम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है, सबसे पहले मैं इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, न्यू फाइल के अंदर मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ, तो आपके सामने क्या है, टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। इस टेक्स्ट फाइल को आप सेव कराएंगे। सेव करते वक्त उस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, सेव करवाना है। इस फोल्डर के अंदर जो मेरे पास सेव फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने नाम रखा वेबसाइट। अब मैं एक नया पेज बना रहा हूँ, इसकी टाइप मैं क्या रखूंगा, इसकी टाइप में रखूंगा HTML। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, सेव करवा दिया। अब मेरे पास ये फोल्डर क्या हो गया, सेव हो चुके हैं। देन हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सारा कोड आ चुका है, सारी इमेजेस आ चुकी हैं, सारा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। बस हमने ये करना है, अब इसको रन करवाना है और ब्राउजर को क्या करना है, इसको शो करवाना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डॉक टाइप स्टार्ट में लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपने HTML का कोड लिखना है। HTML का टैग रूट स्टार्ट होगा, देन ये एंड में जाके क्लोज हो जाएगा। जितना वर्किंग करेंगे सारी इसके अंदर है। उसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर हम अपना टाइटल लिखवाते हैं। टाइटल क्या होता है, बेसिकली आपको टाइटल बाद में शो हो रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे पास करवाया दी कोड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
हेड के बाद हम पास करवाएंगे बॉडी। लास्ट जो हमारा डिस्प्ले जो कोड करेगा वो सारा हमारा बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। जितना मटेरियल होगा वो सारा हमारा बॉडी के अंदर होगा। हमेशा माइंड में रखिएगा, जितना हम कोड रखेंगे वो सारा अपना बॉडी के अंदर रखेंगे। अब हमने ये करना है, इमेज रखनी है। इमेज हमारे पास इस फोल्डर में तो नहीं है, तो हमने ये करना होगा, इस फोल्डर में एक इमेज डालनी होगी। इमेज डालने के लिए आपको ये करना होगा, सबसे पहले गूगल से जैसे हमने जो इमेज वहां से डाउनलोड की है, वो इमेज क्या करनी है, आपने अपने फोल्डर में जाके इसको क्या करनी है, वहां पे जाके रखवा देनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास आपके सामने एक फोल्डर आ रहा है, इस फोल्डर के अंदर देखिए मैंने एक इमेज अब वहां से डाउनलोड की हुई थी, यहाँ पे लाके कर दी, रखवा दी, ठीक है। आप भी क्या करेगा, सिंपल कोई इमेज होगी फोल्डर में जाके रखवा दिएगा, वो फोल्डर में क्या होगी, इमेज रन होगी। अब मैं अपने कोड में आता हूँ और इसमें बॉडी के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 की टाइटल डालता हूँ, टैग का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज। आज हम जो सीख रहे हैं इमेज का टैग, ठीक है। इमेज का टैग के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इमेज का टैग लगाना सीखते हैं। इमेज का टैग लगाने के लिए आईएमजी पास करेंगे। आईएमजी आप सिंपल लिखेंगे, आईएमजी वीएस कोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, रन करके हमें दिखा देगा, ठीक है गाइस। तो एचटीएमएल का कोड आपने सिंपल क्या करना है, उसको ब्राउजर में बताना है कि आपने लिखना है एचटीएमएल, एचटीएमएल लिखना है, इमेज लिखना है। इमेज के बाद आपने सोर्स पाथ करनी है। अब सोर्स आपसे पूछेगा आपका जो पाथ है इमेज का, वो कहाँ रखा हुआ है। वो जहाँ रखा होगा उसका नाम आपने सिंपल लिखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोगो ब्रांड, तो मैंने यहाँ पे सोर्स में आके क्या लिखूंगा, लोगो ब्रांड। तो मेरे पास क्या ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके फोल्डर के अंदर ये पहले से चीज पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, वो वहां से उठा लेगा। कंट्रोल अब मैंने यहाँ पे रखवा दिया, कंट्रोल एस करता हूँ और आते हैं इसको ब्राउजर पे रन करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से आते हैं और ब्राउजर में करते हैं, इसको रन करवाते हैं, ठीक है। F5 प्रेस करेंगे या आप लोग सिंपल क्या करें, रन का बटन दबाते हैं, स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा ब्राउजर पे जाना है या वेब पेज पे, क्रोम पे जाना है या एच पे। तो आप सिंपल बताएंगे क्रोम पे, देन वो क्या करेगा, गूगल क्रोम पे कर देगा, हिट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये लोड हो रहा है, जैसे ही ओपन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये डिस्प्ले क्या करवा रहा है। जैसे कि मैंने अभी जो इमेज डाउनलोड की थी, क्या वही इमेज मेरे पास शो हो रही है ब्राउजर पे जाके, तो चेक करते हैं। हमने रन करवा दिया पेज को, तो चलते हैं आके चेक करते हैं। हमारे पास ये आ चुकी है इमेज। इमेज का साइज देख रहे हैं आप, काफी बड़ा है। इमेज का साइज काफी बड़ा है। तो हम क्या करें, अपनी इमेज को छोटी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास इसकी ऑप्शन होते हैं, आप अपनी इमेजेस को छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। लेकिन उस टैग के अंदर ही रहते हुए आपने क्या करनी होगी, इसको छोटी बड़ी करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने कोड के अंदर वापसी आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने आके पास करना है विड्थ। विड्थ क्या करेगी, जो उसका साइज है काफी बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका साइज क्या कर लेंगे, 500 पिक्सल में पास कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और आके अब चेक करते हैं क्या इसकी साइज थोड़ा छोटा हुआ या नहीं हुआ। पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे दोबारा आके, देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, इमेज छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो आज के जो हमारा टॉपिक था, हमने सीखना था कि हम टैग्स की शक्ल को किस तरह इम्प्लीमेंट करवाते हैं, टैग्स किस तरह के होते हैं। आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इस टैग्स को देखना है कि ये जो जितने भी टैग्स हैं, बोल्ड वाले, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फिसाइज, ये सारे टैग्स आपने ये करने हैं, लिखने हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको देखना है ये टैग्स किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक टैग बोल्ड वाला सिखा देता हूँ, बाकी टैग्स आपने ये करने हैं, इसको खुद ब खुद क्या करना है। स्ट्रॉन्ग का टैग आप लिखेंगे तो उसके बाद एंड भी होगा, उसके अंदर कुछ लिखवा दे, वो क्या करेगा, आपको ब्राउजर पे क्या करेगा, शो करवा के दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको पहला टैग क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बी का टैग बोल्ड, इसके अंदर लिखवा देना है बोल्ड, ठीक है। ये टैग क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, तो ब्राउजर पे आते हैं, इसको रन करवाते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, BOLD बोल्ड। अब देखिए मेरे पास बोल्ड तो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बोल्ड तो आए, लेकिन क्या हो, नेक्स्ट लाइन में आए। क्या हो, नेक्स्ट लाइन में आए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा क्या, BR का टैग। कंट्रोल एस करूंगा और आता हूँ ब्राउजर पे। अब BR का टैग का आ रहा होगा, इमेज के नीचे आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप जितनी स्पेस चाहेंगे उतनी दफा आपने क्या करना होगा, BR का टैग लगाना होगा। जैसे यहाँ पे BR का टैग लगाए, उसके बाद कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी लाइन्स में स्पेस आ रही है, 2 टाइम्स, ठीक है। अब आपने ये करना है, इसी तरह जितने भी टैग्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के टैग्स, अटैलिक टैग्स, एम्फिसाइज, मार्क, स्मॉल, डिलीट,
इंस्टेंट, ये जितने भी टैग्स आपको दिख रहे हैं शक्ल में, ये सारे क्या करेंगे, हम एक एक करके आपको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। लेकिन जो रह जाएंगे आपने ये करना है, इसको खुद इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। हम चलते हैं बोल्ड के साथ, हम एक और टैग के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग का टैग। हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग का टैग, स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर लिखवाऊंगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बी आर का टैग लगा दूंगा, ताकि मेरी जो लाइन है ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में मुझे करो बोल्ड के बाद नीचे वाली लाइन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। बोल्ड की तरह ही स्ट्रॉन्ग होता है डेटा, वो आपको क्या करता है, शो करवाता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अटैलिक का टैग है, अटैलिक का टैग लगाते हैं आके, अटैलिक का टैग यहाँ पे आते हैं, अटैलिक का टैग पास करते हैं, आई लिखते हैं, अटैलिक का टैग आ जाएगा, यहाँ पे मैं अंदर लिखवाऊंगा अटैलिक, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और अटैलिक क्या करेगा, आपको थोड़ा सा स्लैश की तरह कर देगा, तिरछा करके दिखाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में एक बी आर का टैग, लाइन लग ब्रेक करने के लिए मैं टैग लगाऊंगा बी आर का टैग, ताकि लाइन क्या हो जाए, अभी देखिए साथ साथ आ रही है ना, मैं लाइन पेज को रिफ्रेश किया, मैंने बी आर का टैग लगाया था, अब देखें सेकंड लाइन में क्या है, शो करवा रही है, ठीक है। इसी तरह आप सारे टेक्स्ट को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट एक एक करके करते रहेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आई है, तो आप लोग क्या करेगा, आप लोग को जो हमने एक ग्रुप बनाया है रिव्यूज के नाम से, आप क्या करेंगे वहां पे अपने अपने रिव्यूज वगैरह क्या करेंगे, इस वीडियो को देखते हुए आपने ये करना है, इसके रिव्यूज वगैरह देखते रहें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको क्या है, यूट्यूब पे भी लिंक वगैरह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आपकी ये क्लास की वीडियो भी आपको ग्रुप में क्या है शेयर हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको देखने के साथ जो जो रह जाते हैं क्लासेस को रहना, मतलब कि जो क्लास थोड़ी सी मिस कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, बैकअप लेने के लिए यूट्यूब से भी जाके मेरे द कोड कॉलेज के नाम से जो चैनल है, वहां से जाके आप लोग इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को साथ साथ क्या करेंगे, आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करते रहना है, और फेसबुक पेज वगैरह पे भी कंटेंट वगैरह चेक करते रहे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हमने ये ऑफर्स चलाई हुई है कि वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज वगैरह आपको 2 मंथ तक फ्री वगैरह कोर्स में करवाए जाएंगे, ठीक है। तो कोर्स करवाने के बाद आपको जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे, उसके कुछ चार्जेस वगैरह आप लोगों से लिए जाएंगे, वो आप लोगों को क्या है, डिटेल वगैरह शेयर की जाएगी रिपोर्ट में उसकी टीम की तरफ से, ठीक है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने इस वीडियो का करना है, यूट्यूब पे जाके साथ साथ कमेंट्स भी करने हैं, और लाइक भी साथ साथ क्या करना है, देखते रहना है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में अगर आप लोग को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डिस्कशन वगैरह कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एनीवन अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह है, तो वो क्या कर सकते हैं, मुझसे फटाफट से पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीवन किसी को क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है। एनीवन कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं, ऑफ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वेडनेसडे को, तो इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को मिलेंगे। वेडनेसडे की आपकी टाइमिंग यही रहेगी 8 to 8:40। तो उम्मीद है कि आप लोग, हम नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाना हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, खुदाफिज करते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज।